नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का जो है विधिवत से शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी न रहे और समस्त व्यवस्थाएं समय पर और सुचारू रूप से पूरी की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट टर्मिनल के दूसरे चरण का शिलान्यास भी होगा और इसी दौरान यहां से अयोध्या को जाने वाली पहली फ्लाइट को रवाना किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बताते चलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिसार दौरा है और जो कि काफी अहम भी माना जा रहा। आपको यह भी बताते चलें कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट सेवाओं का यहां से शुभारंभ करेंगे और साथ ही ये दौरा काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है, जहां पर पीएम रैली के चलते अंबाला यमुनानगर रूट भी बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ आपातकालीन, और रैली बसों को छूट दी गई है। बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को रोका गया है। दरअसल यमुनानगर में भी पीएम की रैली के चलते अंबाला यमुनानगर रूट पर डायवर्जन लागू कर दिया गया है। रैली में जाने वाली बसों और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर आज सभी तरह के वाहनों पर भी रोक रहेगी। इसके लिए अंबाला पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और पीएम मोदी की रैली के मद्देनजर यह डायवर्जन किया गया है। साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए अंबाला में यमुनानगर जाने वाली सड़क पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सुबह 10 बजे हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे और हलोपा नेता और कच्चा आरती एसोसिएशन के जिला सिरसा के प्रदीप जैन ने बताया कि सीएम विकास का काम कर रहे हैं, हम लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिरसा जिला से हजारों गाड़ियां और सैकड़ों बसें पूर्व गृह राज्य मंत्री भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा की अगुवाई में रैली जा रही है और उनके मार्गदर्शन में कलावली से अपने साथियों के साथ ले जा रहे हैं। रैली में माननीय प्रधानमंत्री हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और हमें खुशी है कि हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के साथ जा रहे हैं। और बड़ा हर्ष का विषय है कि हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो गई हैं। पहली उड़ान अयोध्या के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। बहुत हर्ष का विषय है। आज हिसार श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हम कालावाली से अपनी कारें और एक बस लेके यहाँ से जा रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए सिरसा से भाई गोपाल कांडा जी और भाई गोविंद कांडा जी का लाव लश्कर इतना ज्यादा बड़ा होएगा, आप देखते रह जाओगे। सिरसा से कम 1000 कार और 200 बसें सिरसा डिस्ट्रिक्ट से जा रही हैं और भाई गोपाल कांडा जी, भाई गोविंद कांडा जी प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए पुरजोर लगा रहे हैं। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर सीएम सैनी ने गुरु के दर पर माथा टेका। प्रदेश के अपने परिवारजनों की भी खुशहाली की कामना की। इसी के साथ सीएम सैनी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया। बैसाखी के पावन पर्व पर खालसा पंथ के स्थापना दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने बैसाखी की सभी को बधाई भी दी। दरअसल वैसाखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान सीएम पहुंचे हुए थे। सीएम ने परिवार और साथ ही देश की सुख शांति की कामना की और साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि सीएम सैनी की हैं, जहां पर बधाई देते हुए भी नजर आए। सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने
1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आज उस शांत सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं खालसा पंथ की आज वैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विसाखी वाले दिन संगतां शमेश बोले तेग फड़ के साजना मैं। पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार दौरे पर रहेंगे और पीएम के दौरे के लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का दिन हरियाणा के लिए खास रहेगा। हरियाणा को पीएम मोदी 2 बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं और हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यमुनानगर पावर प्लांट सुपर में क्रिटिकल का शिलान्यास भी करेंगे। हिसार में सुबह 10 बजे और यमुनानगर में 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे और हरियाणा के लोगों को 2 बड़ी सौगात, हिसार में महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यमुनानगर के अंदर थर्मल पावर प्लांट, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट वो देने जा रहे हैं। और ये उन्होंने दिन भी ऐसा चुना हरियाणा को सौगात देने का, जो भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म जयंती समारोह का दिन है। और वो इन दोनों कार्यक्रमों के साथ साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और हरियाणा की जनता को वो संबोधन भी देंगे। और इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल दिन रात हमने इसके लिए ताकत लगाई है। और जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम आयोजित हिसार में और यमुनानगर दोनों जगह हो रहा है, मैं लोगों को निमंत्रण देता हूं कि ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हिसार में पहुंचने का कष्ट करें और 11 बजे से पहले यमुनानगर के अंदर आप जो साथी जहां नजदीक लगते हैं वहां पहुंचेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जहां आप सभी से मिलकर हौसला बुलंद होगा और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इससे ताकत मिलेगी, हरियाणा की सरकार को ताकत मिलेगी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को हौसला बढ़ेगा और हम अपने महापुरुषों को अपने श्रद्धा सुमन और अपनी श्रद्धांजलि और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने में कामयाब रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने और अयोध्या जाने वाली हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम का हिसार में स्वागत है, लेकिन हिसार एयरपोर्ट से पहले भी फ्लाइट उड़ान भर चुकी हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि सीएम सैनी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा करें। अच्छी बात है, मोदी जी आ रहे हैं, उनका तो स्वागत। लेकिन जहाज तो बहुत साल से उड़ रहे थे, जैसे कल जहाज उड़ेंगे ऐसे तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल पहली बार जब 95 में चीफ मिनिस्टर थे तब भी यहाँ से फ्लाइट उड़ी थी। माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में भी जब मुख्यमंत्री थे फ्लाइट उड़ी थी। फ्लाइट उड़े, अच्छी बात है। कल राम जी के दर्शन करने जाएंगे, इसीलिए मैं 3-4 दिन पहला शंकर भगवान का जो सोमनाथ जी में मंदिर है मैं वहां दर्शन करके आया। मैं भी मन्नत मांग करके आया हूं कि हिसार में जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए था नहीं बन पाया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पिछली गलती का पश्चाताप करके जो एरोड्रम ही बनवा पाए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थानीय नेताओं ने, इनकी पार्टी के लोगों ने कहा था कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अब इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर संगठन का गठन किया गया है।
साथ ही प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया गया है। पहला जोन गुरुग्राम, जिसमें 8 जिले हैं, दूसरा जोन हिसार, जिसमें 7 जिले हैं, और तीसरा जो अंबाला होगा, इसमें भी 7 जिले हैं। अभय ने यह भी कहा कि सभी नेता पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। हमने नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन का गठन किया है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी। गठन करने के बाद जिला के स्तर पे और प्रदेश के स्तर के ऊपर पदाधिकारी बनाने के बाद हल्के के स्तर के ऊपर और अलग अलग हमारे जो सेल हैं, उन सेलों के जिला के हल्के के संयोजक बनाए जाएं। उसके लिए हमने प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया है और पहला जोन जो 3 जोन जो बनाए हैं, इसमें एक गुड़गांव जोन रखा है। गुड़गांव के अंदर 8 जिले हैं। होडल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और क्षेत्र के बीजेपी के विधायक हरिन द्वारा नगर परिषद में शहर में 20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए की जल परियोजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा में जमकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। होडल शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आने वाले 4 महीनों में जमकर विकास किया जाएगा। होडल विधानसभा को आने वाले 6 महीने में बिल्कुल ऐसा चमका देंगे। आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे सांसद है और इसके भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से, और आप देख रहे हो हमारे जो नायब सैनी जी हैं, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दोनों के आशीर्वाद से विधानसभा में इतने विकास के कार्य हो रहे हैं। देखिए वैसे भी और हमारे आदरणीय नायब सैनी जी के विकास खबर जींद से है, जहां पर जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जींद जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर अनुपस्थित पाए गए जेल अधीक्षक से कैबिनेट मंत्री ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। साथ ही अधिकारियों से फीडबैक लिया। पहले भी इस तरह के निरीक्षण पर पहुंचे थे जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने। एक हेड वार्डर और एक वार्डर को सस्पेंड कर चुके हैं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मामले की जांच जारी है, जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण भी मांगा है। कैदियों की मूलभूत सुविधा की यहां पर जानकारी भी ली है। दरअसल जींद कारागार पहुंचे थे और जेल मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। यहां पर पहुंचने के बाद में स्पष्टीकरण मांगा और जो कर्मचारी नदारत दिखे उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है, जिसमें से एक हेड वार्डर है और एक वार्डर को कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में अंबेडकर जयंती में शिरकत करते हुए कहा कि बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, ये बात जानने और समझने की जरूरत है। बाबा साहब के भारत पर, बाबा साहब के अनुयायियों पर, बाबा साहब की सोच पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने कहीं आरक्षण को तोड़ने का काम किया है तो कहीं संविधान बदलने का काम किया है। पूरा हिंदुस्तान केवल 14 अप्रैल नहीं, ये पूरा महीना और अगला महीना बाबा साहब की जयंती का है। जहां हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं,
वहां यह बात जानने और समझने की जरूरत है कि बाबा साहब के भारत पर, बाबा साहब के अनुयायियों पर, बाबा साहब की सोच पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। वो हमला कहीं आरक्षण को तोड़ने का है तो कहीं संविधान बदलने का है। 2000 में भी बीजेपी ने संविधान बदलने की कोशिश की और 2024 में भी 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए दिया था। फरीदाबाद के केली गांव में बीते शनिवार और रविवार की सुबह करीब 2 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते घर में रखे सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में पति पत्नी और बच्चों के झुलसने की खबर सामने आई। घायलों को आनन फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया है और साथ ही चारों की हालत स्थिर बनी हुई है। आपको बताते चलें कि घर में रखे सिलेंडर में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद में पति पत्नी और 2 बच्चे आग में झुलस गए हैं और साथ ही इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है और बच्चों को, पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पर उनका इलाज जारी है। दरअसल घर में सिलेंडर रखा था, इस दौरान अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया और जिस दौरान वो दोनों झुलस गए और उन्हें अस्पताल लाना पड़ा है। भिवानी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो वहीं एससी आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के दिखाए गए मार्ग पर चलने की बात कही और वहीं मौके पर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया गया। कार्यक्रम में मेरिट में आए बच्चों को सम्मानित किया गया है। पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर मैं सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा जो है, आज की जो आयोजन जो कमेटी है, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम रखा, तो उनको भी मैं बधाई और साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा विषय जो है आज बाबा साहब की जयंती पर जो है चुना है कि संविधान सम्मान दिवस। और सबसे बड़ा जो बाबा साहब का जो आपने अभी सवाल भी किया चेयरमैन साहब से कि जो सामाजिक समरसता की बात अगर हम करें, तो आज इस कार्यक्रम में एक सामाजिक समरसता का भाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आयोजकों ने दिन हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो एक समरसता और आज़ादी का हम माहौल चारों तरफ देख रहे हैं, यह सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान पुरुषों की ही देन है। मैं तो इन महान पुरुषों को संतों की श्रेणी में रखना चाहता हूं, जो भविष्य को इतनी दूर तक देखते थे कि आज से 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले तक के उनके कहे गए एक एक वाक्य आज भी यों के समाज में आवश्यकता भी है और वो लागू भी हो रहे हैं, जिससे कि समाज का निचले से निचले तबके का एक आदमी अपने आप को उनके दिए गए रास्ते पर, उनके सुझाए गए रास्ते पर आगे बढ़कर गौरवान्वित महसूस करता है। फरीदाबाद की आशाराम बापू आश्रम शाखा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि पिछले 11 सालों में आशाराम बापू को किसी भी तरह की पैरोल या फिर बेल नहीं मिल रही है, लेकिन हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 3 महीने की पैरोल पर बेल दे दी है, जिसमें आशाराम बापू के अनुयायियों में काफी ज्यादा खुशी है और इसी के साथ में उन्होंने विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर के आयोजन की भी जानकारी दी है। ये शिविर 3 दिनों के लिए लगाया गया है। विशेष तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सबके प्राणों के आधार हमारे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी बाहर आ गए हैं। इस बात की खुशी है पूरे देश भर में सब साधकों को, क्योंकि
11 साढ़े 11 सालों में बापूजी को कोई बेल कोई पैरोल नहीं मिलती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीछे हमको 3 महीने की पैरोल दी। उसके बाद अभी फिर से हाईकोर्ट गुजरात और हाईकोर्ट जोधपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देर रात CIA2 की टीम ने ILS सेंटर पर फायरिंग के मामले में काका राणा गैंग के बदमाशों को मुठभेड़ के बाद काबू किया है। अभी LNJP अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दोनों की टांगों में गोली लगी है। साथ ही घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। रास्ते में पुलिया से पहले 2 संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही उन्होंने हथियार निकाल लिए और फायरिंग शुरू कर दी है। तो एक वारदात हुई थी इलाहाबाद में, जो एक इमिग्रेशन सेंटर पे गोलियां चलाई थी 2 लड़कों ने। और आज जो हमारी टीम थी, हमारी टीम में सब इंस्पेक्टर प्रेम, ASI राम कुमार, ASI सुरेंद्र, HC कुलदीप और ASI दूसरा सुरेंद्र, तो आज ये गश्त पे इलाहाबाद एरिया में थे। इनको एक मुखबरी मिली कि 2 नौजवान लड़के हैं और वो जिस तरह से परसों वारदात हुई थी उसी स्टाइल में अपना मुंह उन्होंने लपेट रखा है और हथियार उनके पास हैं, किसी वारदात को अंजाम देंगे। तो हमारी टीम ने जब बराड़ा इलाहाबाद से बराड़ा रोड पे पुलिया के पास अपना नाका लगाया तो उनको ये 2 लड़के दिखाई दिए और इन दोनों लड़कों ने पुलिस पार्टी को देख के पुलिस पे फायरिंग की। फिर इनको जो PSI प्रेम था सब इंस्पेक्टर, उसने रुकने के लिए भी कहा, हथियार फेंकने के लिए कहा, लेकिन ये लगातार फायरिंग करते रहे पुलिस पार्टी पे। कलावली क्षेत्र के गांव करुंगावाली के किसान बाबू सिंह और गुरमीत सिंह की फसल जो कि खेत में खड़ी थी, गेहूं की फसल में अचानक से बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कई एकड़ गेहूं की खड़ी हुई फसल जलकर राख हो गई है। किसानों ने तुरंत प्रभाव से ट्रैक्टर के माध्यम से बाकी फसल को बचाने का प्रयास किया है और इसमें सफल भी रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि खेतों में बिजली की तार गुजरती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है क्योंकि उनकी फसल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें कलावली से हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और आग लगने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। दरअसल आग लगने से कई एकड़ भूमि में खड़ी फसल जलकर राख हो गई और वहीं किसान लगातार सरकारों से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। ये पूरा मामला कलावली से सामने आया है, जहां पर आपको यह भी बताते चले कि कलावली की फसलों में आग लग गई और आग लगते ही यहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर फसलें जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,